क्या लाइफ है एक फैशन इंडस्ट्री की और एक आम इंसान की जिंदगी में, डिफरेंस क्या है? आम इंसान अच्छा, इस प्रोफेशन में भी पॉलिटिक्स है? आप कोलैब करती हैं, आप ही ने बोला, और आफ्टर द कोलैब ना तो उनको प्रोडक्ट्स दिए जाते और ना ही उनको अमाउंट पे किया जाता। ये तुझे मेरे साथ आज तक ऐसा वेस्ट दिल्ली ऐसा क्या है वेस्ट दिल्ली में? बट ये बात आपने बिल्कुल ठीक उठाई है कि हाँ, शो ऑफ अगर आप बोलो तो कंपेयर टू साउथ दिल्ली वेस्ट दिल्ली में बहुत ज्यादा। तो अगर हम क्लोथिंग की बात करते हैं तो बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, मनीष मल्होत्रा है, वो के नाच नाच के सूट बेचते हैं। मैंने कहा ना, पैसे से दिल्ली में स्टार्ट हो गया, फिर ट्रेंड डॉग मॉमीज बन गई हैं, कैट मॉमीज बन गई है। नहीं, हम बच्चा नहीं करेंगे, वी डोंट नीड किड, हम डॉग मॉमी रहेंगे। इससे अगर सोशल मीडिया में इतनी ताकत है और ये ट्रेंड चल गया डॉग मॉमी और कैट मॉमी का, ये कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट नहीं देगा? मुझसे पर्सनली पूछो तो हर हर महादेव। महादेव से जुड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ ऐसी गेस्ट हैं जो बाय प्रोफेशन एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं और फैशन फील्ड के अंदर पूरी तरह से सक्रिय हैं। लेकिन महादेव की मर्जी ऐसी कि उन्होंने उन्हें इतना स्पिरिचुअल बना दिया कि आज वो इस पॉडकास्ट में सच का आईना में बहुत सारे फैशन इंडस्ट्री के सच खोलने आ रही हैं, राज बताने आ रही है कि ये इंडस्ट्री जितनी चकाचौंध वाली है, उतनी कहीं ना कहीं अंदर इसमें अकेलापन और तन्हाई भी है। तो आइए मिलते हैं मेगा चुक से और जानते हैं उनसे कि क्या है इस इंडस्ट्री की चकाचौंध। क्या वाकई इस पे दिखने वाली चमक असलियत की है या कहीं ना कहीं दर्द है इस चमक के अंदर? हर हर महादेव। हर हर महादेव कीर्ति जी। कैसी है मेगा जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई प्लेजर टू मीट यू। ये महादेव की मर्जी है, महादेव ही मिलवाते हैं। हर किसी का मिलना महादेव के हाथ में है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि मेरे को मतलब मेरा तो कनेक्शन आपसे कनेक्ट ही उन्होंने करवाया है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूज दी और इतना समझा। मेगा, महादेव से जुड़ना, स्पिरिचुअल होना और फैशन की इंडस्ट्री दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल है, लेकिन महादेव से मैं मेरे ख्याल से जुड़ना नहीं कह सकती। महादेव से मैं जुड़ी थी जब मैं आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। तब मैं बहुत छोटी थी, मैं फास्ट रखती थी, ऐसे जैसे बोलते हैं ना घर पे दादी नानी की सोमवार दिन व्रत रखा कर इन पंजाबी। सो मैं ऐसे ही रखती थी। फिर मेरी शादी हो गई, सो एवरीवन सेड टू मी कि अब तो तुझे भोले मिल गए, अब क्यों रखती है? बट मेरे को भोले मिल गए। हाँ, माई हस्बैंड नेम इज अंकित, या ही इज भोले। बट मेरे को जेन्युइनली महादेव इस साल मिले। मुझे मतलब मेरा पैशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे को मेरे पैशन उसमें काम में प्रोफेशन में भी बोला जाता है कि पू बनी पार्वती। कहते हैं ये एक अपने प्रोफेशन में पू है और एक जगह ये पार्वती है, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल डिफरेंट वो है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। मंडे के फास्ट क्या मतलब आई एम वेजिटेरियन, पर पहले मैं नॉन वेजिटेरियन थी, मैंने लास्ट ईयर ही छोड़ा। बट मतलब बिल्कुल डिफरेंट है दोनों चीज़ें। बट महादेव से जो मेरा कनेक्शन है वो बहुत अच्छा था। बट जब मैं इस साल उज्जैन होकर आई ना, मतलब मुझे साक्षात महादेव मिल गए। मेरे को अब मैं किसी को बोलती हूँ, कोई मुझे बोलता है तू महादेव की भक्ति करती है, मैं भक्ति नहीं करती हूँ, मेरे को तो साक्षात वो मिल गए हैं। और लास्ट ईयर वो मुझे मतलब वहाँ से निकाल के लाए हैं कि मतलब जहाँ से ना मैं खुद सोच भी नहीं सकती थी अकेले लौटने का। महादेव तो ऐसे मिलते ही नहीं है ना। महादेव का मिलना मीन्स आपकी जिंदगी के अंदर आपका ट्रांसफॉर्म होना हुआ है। और उज्जैन भी हर कोई नहीं जाता, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। हमेशा मैं आपकी बात मैंने सुनी है। उज्जैन से आने के बाद मैंने आपकी रील में, जाने से पहले मैंने आपकी रील देखी थी, जब आप बोलते हो ना उज्जैन आप ऐसे जा ही नहीं सकते। तो आई वाज लाइक यार ऐसा कैसे होता है? मतलब मैं भी मानती हूँ ठीक है, पर ये सच है कि मैं इतने सालों में पहली बार उज्जैन गई हूँ। लेकिन वहाँ से आने के बाद जो जो आपके वर्ड्स आपने कहे थे ना उसमें कि हाँ वो आप मतलब आपके आसपास से नेगेटिव लोग हटा देंगे जी, मैंने सब महसूस किया। सब हुआ है मेरे साथ 45 डेज में। वो एक फर्क मिला बिल्कुल बिल्कुल मिला है, मतलब बहुत मिला। मैं इससे बड़ी बात और क्या बोलूँ, मेरे को साक्षात महादेव ही मिल गए हैं। वो उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उसके अलावा भी मतलब बहुत सारे लोग मेरी लाइफ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहे हैं। वो मतलब बहुत अच्छे रिलेशंस हैं हमारे पिछले पास्ट 10 ईयर से, और मेरे को पता ही नहीं कि वो क्यों मतलब अपने आप चले गए, अपने आप विदाउट रीज़न। तो मेरे को ना आपकी बात या वो वाली बात बार माइंड में आ रही थी कि ये तो फैक्ट है यार कि लोग, और फिर वो लगता है कि महादेव निकाल रहे हैं मेघा, लेट देम गो, जो जा रहा है जाने दो। तो वो सब मतलब एक एक वर्ड आपका ना मेरे दिल को लिटरली छूता है कि वो सब लाइन सच है। और वो मतलब
मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, वो वहाँ ले आए जहाँ मैंने सच में नहीं सोचा था। मैंने कहा ना, वो लास्ट ईयर अप्रैल में मैं जहाँ मैं थी, सती कहते हैं ना, पार्वती माँ शिव जी को, एक वो वीडियो है डायनासोर की, उसमें मतलब मैं एग्जैक्ट इतना अच्छा प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, बट उसमें ना डायनासोर के माउथ में वो शिव जी जा रहे होते हैं, वो जी उनको खींच के लाती जी हैं। जी तो मतलब वो मेरी वो कंडीशन शायद मैं कह सकती हूँ लास्ट ईयर थी, कि मेरे हस्बैंड थे सिक थे, या मतलब मैं पूरी वो चीज़ नहीं ओपन कर एक्चुअली आप टूट रहे थे, बस। और टूटते हुए जब हम वो फिर भी बिखरते नहीं है ना, इज जस्ट फॉर एन हाफ एन बस आवर, बस वो सिर्फ हाफ एन आवर में अकेली थी। वो हाफ एन आवर का वो जो है ना, उस टाइम, अब जब मैं सोच रही हूँ मैं अकेली थी, मैं अकेली नहीं थी। ना, वो थे, वही बिल्कुल। थे जो मुझे वो अंकित को मैं से सुप्रीम खींच के पावर लाई। है, वो सुप्रीम पावर है। हम लोग ना भागते हैं, एक ह्यूमन का नेचर है, उसे लगता है कि वो कर रहा है। अरे वो नहीं कर रहा, वो करवा रहे हैं। आज आप अगर सक्सेस हैं, आज आप इधर बैठे, मैं इधर बैठी हूँ, तो ये नहीं है कि वो आपने उसको अचीव किया या मैंने अचीव किया, वो भी उन्होंने चुना है। हाँ, वो भी उन्होंने चुना है। बिल्कुल वो चुनते हैं कि बिल्कुल, हमें किस पोजीशन पे बैठना है और क्या करना है। लेकिन एग्जैक्टली। सच बताऊं, महादेव से जो लोग जुड़ जाते हैं ना, उन जो एक्चुअल जुड़ते हैं, आज के ट्रेंड में नहीं, आज का तो मैं जो देख रही हूँ, सब आज उज्जैन जा रहे महादेव से जुड़ना भी एक हैं। ट्रेंड बन चुका है। हाँ, और मेरे को लगता है मतलब फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम अ हम्म, दिल्ली गर्ल, और मैं फैशन इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो मैं अपने प्रोफेशन से एक छोटी सी जो बात मैं रियलाइज करती हूँ, देखती हूँ कि लोग देखा देखी जा रहे हैं। हाँ, अब मैं जो वो बात बोलती हूँ कि नहीं बुलावा, आप उज्जैन आप ऐसे जा ही नहीं सकते, वो आपकी वाली बात है, ये फैक्ट है, क्योंकि ये मैंने फील की है, महसूस करी है। पर मैं देखती हूँ अब लोग इसको भी देखा देखी फॉलो कर रहे हैं। उसका रीजन ये है, देखो, आपने उसको फील किया, आपके जाने के बाद जो चीजें आपने फील की, वो जो हर इंसान जा रहा है वो फील नहीं करता, क्योंकि वो घूमने के पर्पज से जा रहा है। हाँ, और महादेव तो भोले है ना, वो कह रहे बोले। चल तू आ, घूमने आ रहा है ना, तू घूमने ही आ जा, घूम के ही अपने कष्ट काट ले, घूम के ही अपने बुरे कर्म काट ले, आ तो सही जा। बात है। लेकिन जो इंसान वाकई ही टूट के बिखर के कुछ बन रहा है, निखर रहा है, उसको भोले बुला रहे हैं, तो और ये उनका बात बदलाव आता है। सच है कि वक्त बदलता है। हाँ, बिल्कुल बदलता है। महाकाल है ना, काल मीन्स समय, हम्म, समय बदलना है तो ही आपने वहां जाना है, ऐसे नहीं जाना। लेकिन बिल्कुल। जिसके अंदर ये भाव है उस बात को समझने का, उन्हीं के लिए ही समय बदलता है। जो सिर्फ एक एज अ इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक उनके कराना। लिए समय नहीं बदलेगा, क्योंकि उनके लिए घूमने की जगह है, तो वो घूम बिल्कुल। के आ रहे हैं। अब वो जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हो कि आपको जी। 45 डेज के अंदर फर्क लगा, हम्म। आपने मेरी बातों को बोला, हाँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन उस परमात्मा का भेजा हुआ एक दूत हूँ, जिन्होंने बिल्कुल। मेरे मुंह से कहलवाया। अब इस बात को वही फील करेगा जो वाकई ही उस लेवल तक फील करना चाहता है। बिल्कुल। अब आप अगर जाते क्या एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर जाके रील्स बना के डाल देते, तो वो आप फीलिंग नहीं करते। नहीं, मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब मैं वहाँ गई, लाइक मेरे को जाना था उज्जैन, हम्म, सो हम ना, हमारा भस्म आरती का कोई भी सीन नहीं था, बिकॉज हमारी टिकट्स ऐसी हुई, लाइक क्रिसमस पे टिकट्स हुई और 7 जनवरी को वी वेंट। तो इतने कम टाइम में भस्म आरती का कोई सीन नहीं था, कुछ नहीं था। तो किसी ने, मतलब मेरी भाभी के मदर, उन्होंने, किसी ने दर्शन ऐसे अरेंज करे, लाइक, तो उन्होंने ना फ़ोन करा, उन्होंने मुझे कॉल कर, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी, मतलब आप मानोगे मैंने मन में ये बात रखी ही नहीं थी कि मैं लालच नहीं करूँगी, महादेव जितना देना है उतना दे उतना देना, दे बस आपने देना। बुला लिया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। एंड उन्होंने एक दिन पहले कॉल किया, रात को, अर्ली मॉर्निंग हमारी फ्लाइट थी, कि आप भस्म आरती करेंगे। रैंडम कॉल आया मेरे पास। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहते ठीक है, आपको आगे बिठा के नंदी जी के पास भस्म आरती कराएंगे। कहते हैं आपको, उनका मतलब उन्होंने नाम लिया जिनका, कि उन्होंने फ़ोन किया है आपके लिए कि आप ऐसे ऐसे आ रहे हैं, वहाँ इन्फ्लुएंसर हैं, ये वो। मैंने कहा आप मेरे प्रोफेशन को मत देखिए, आप मुझे भस्म आरती करा रहे हैं, मेरे लिए इस टाइम आप ही भगवान का रूप है। हाँ, राइट। और आप सोचो, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, मैंने तो ये भी इमेजिन नहीं किया था कि वो मुझे बुलाएंगे। उन्होंने बुलाया, और एक दिन पहले रात को भस्म आरती अरेंज हो गई। जब वहाँ जाके हम वहाँ पंडित जी से मिले जिन्होंने कराई थी, वो मुझे कहते ऐसे होती ही नहीं है। कहते पता नहीं क्यों, बस मेरे मन में आया आपको भस्म आरती करानी है। अब देखो, आपने भस्म आरती अटेंड करी, आपने उसको फील किया, बिल्कुल। और वहां जाने वाले जरूर नहीं मेरी फील आंख से अपने करते। आप आंसू आ रहे थे हाँ, गीतू जी, उस भस्म आरती में अपने आप आंख से आंसू आ रहे थे। ये मेघा हमेशा की एक समझ एक होती है, लोगों के अंदर नहीं है शायद, ये सच्चाई है। अगर आप परमात्मा के पास बैठे हैं और आप उनसे कनेक्शन में हैं, तो आपके आंसू निकलेंगे निकलेंगे। 100%। चाहे आप अपने घर के मंदिर में क्यों ना पूजा कर रहे हो। मेरे को अपने मंदिर में भी आते हैं, हाँ, मैं पूजा करती हूँ तो मुझे आते ही है। मतलब मैं, एक होता है ना, मैं कहीं नहीं रो पाती, मैं वहां बैठ के रोती हूँ।
वहाँ मैं मतलब मैं बोलती हूँ मैं खुशी में हूँ तो मैं रो रही हूँ वहाँ बैठ के, मैं गम में हूँ। मतलब ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर किसी रात में बहुत परेशान सोई हूँ, ऐसा लग रहा है कि कल ये कैसे होगा, मैं सुबह उठी हूँ, उन्होंने अपने आप सब कुछ किया हुआ है। बिल्कुल। और मैं बस उठते ही महादेव दर्शन किए, हर हर महादेव बोला, बस मेरे को ये पता है कि अब मैं अंकित को ही बोलती थी, बेबी हो जाएगा देख लेंगे, हो जाएगा देख लेंगे। हाँ, वो वो करवाते हुआ हैं। है, यस उन्होंने यस, करवाया है। वो पॉजिटिव करते हैं। आप मानोगे यूजुअली जैसे मैं बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, जी जी तो मैं बहुत अंदर से पक्की हूँ। मतलब पक्की इन द सेंस, कई लोग कहने वाले कहते हैं कि इसको आंसू नहीं आते, बिल्कुल ये रोती नहीं है। मैं इवन कि अगर मुझे किसी की डेथ पे भी जाती हूँ, मेरे आंसू नहीं आते, बिल्कुल अच्छा, नहीं आते। बट मैंने अभी देखा, अभी आपने देखा, क्योंकि मैंने अभी जो देखा। आपने मुझे दिखाया वो मेरे हम्म लिए बहुत अलग था। आपने एक बार बोला ना कि नहीं ये वो नहीं है, तो एक बार मेरे को हो गया ओ मे बी मैं गलत हूँ, बट ये लाइट्स कैसे गलत, बट ये आपने बोला ना, बस और मेरे को मैं सच में अपने आंसू goosebumps हुए। कंट्रोल नहीं कर पाई। जी और नॉर्मली मैं नहीं रोती। मैं, अगर कई लोग देखते भी हैं, अब यूजुअली होता है कि एक किसी को फीलिंग है या नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर किसी की डेथ पे जाते हैं ना, तो देखा देखी शोर मचा के रोना शुरू कर देते हैं, एग्जैक्टली आप सही कह जबकि रहे हैं। गलत है। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि एक्चुअल दुख मुझे लगता है आज के टाइम पे गीतू जी जिसका जाता है ना, बस दुख उसी को होता है, उसी को होता है। क्योंकि और वो लाइफ भी टाइम देखो, वो भी ना आजकल फॉर अ प्रैक्टिकल टाइम हो है, चुका है, फॉर अ टाइम बिंग। फॉर अ टाइम होता पहले की तरह वाला सिस्टम नहीं है, फॉर अ टाइम बिंग होता है। है। बट मैं जैसे नहीं रोती, तो मुझे कई बार लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, कुछ लोग बोलते होंगे, फिर नहीं आते आंसू। क्यों? नहीं जो आया आते। है वो जाएगा भी, अच्छा। किस बात का रोना। लेकिन जब आप परमात्मा से कनेक्ट होते हो, और जब मैं कई बार महादेव से बात करती हूँ, तो मेरे आंसू निकलते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपका सही। कनेक्शन है, और जहाँ आपका कनेक्शन है वहाँ आप कनेक्टेड होते ही होते हो। बिल्कुल चलो, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा तो ये सुन के कि आपको उज्जैन जाने के बाद बहुत लाइफ के अंदर बदलाव आया। बहुत मतलब वो जो आपके वर्ड्स है ना, मैं खुद कह रही हूँ, मैंने उससे पहले कभी देखा ही नहीं था। मैंने आपसे खुद अपनी एक पर्सनल चीज़ शेयर करी कि मैं वो रील स्क्रॉल कर रही थी, आप मेरे सामने, आपकी वो लाइन जो आप बोलते हो एकदम, उज्जैन आप ऐसे जा ही नहीं सकते मतलब वो मेरे दिल को छू गई। और उसके बाद वो एक्सपीरियंस, मैंने बोला क्या ये होता है, बट जनरली वो 45 डेज में वो हुआ है। कुछ लोग ऐसे लाइफ से डिलीट हुए हैं, और मेरे को लगा ये क्यों चले गए यार, इन्होंने ऐसा क्यों किया, और कुछ भी नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस रैंडमली। तो आई थॉट कि हाँ ये वो बात है कि नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से अपने जाएंगे। आप वो निकाल रहे हैं। राइट राइट। एंड व्हेन वी वेंट टू अभी काशी, तो वहाँ पे भी मेरे साथ सेम चीज़ हुई कि काशी में भी जब मैं दर्शन कर रही हूँ, तो मतलब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं उनसे बस एक ही चीज़ बोल रही हूँ, आपने अब बस हमारी जोड़ी ऐसे, लाइक हम एनिवर्सरी पे गए थे, हमारी 14 वेडिंग एनिवर्सरी थी, बनाए रखना। मतलब वो भी बहुत एक डिफरेंट था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वो कनेक्शन। ये कनेक्शन ना एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस, जो फीलिंग आप फील कर रहे हो, वो फीलिंग सामने वाला इंसान नहीं समझेगा। और आपने अभी ये बात बोली ना कि आपको मतलब दुख जाने का आपको डर नहीं होगा किसी चीज़ का। मुझे सच में, मैं पहले बहुत डरपोक थी बट मैं शुरू से महादेव को मांगती हूँ। आप डरपोक थे क्योंकि आप महादेव को मानते थे, महादेव ने आपको स्वीकार नहीं किया था। एग्जैक्टली क्योंकि हमेशा याद रखना, जो महादेव को मानते हैं उनके अंदर डर तो हो ही नहीं सकता। वो डर मेरा खत्म हो गया इस साल, क्योंकि मैं डरती जहाँ ही नहीं। भय है वहाँ महादेव नहीं है, और जहाँ महादेव है वहाँ भय हो ही नहीं सकता। मैं छोटी छोटी चीज़ों में आप मानोगे डर जाती थी, घबराती थी। मतलब अब लास्ट ईयर कुछ ऐसा मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, या वो इतना बड़ा था कि मुझे लगा वो मुझे वहाँ से ले आए, तो अब मुझे किस चीज़ का डर है। तो वो डर मेरे अंदर से ख़त्म हो चुका है। मुझे अब किसी, जैसे पहले होता था ज़रा सा भी किसी का कुछ मतलब हो जाए, किसी की फैमिली में, मतलब मैं परेशान हो जाती थी, मेरा बहुत दिल बहुत छोटा है, बट अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा बस अब पॉइंट होता है, मेरा हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, मेरी अपनी दोनों फैमिलीज, बस मेरे को उनका किसी चीज़ का डर है तो है, वरना मेरे अंदर से डर खत्म हो गया। वो भी धीरे धीरे आप देखना महादेव से कनेक्ट होते जाओगे ना, क्योंकि ये सब रिश्ते ना यहाँ आकर बनते हैं, हाँ और यहाँ से जब हम चले जाते हैं तो रिश्ते यहीं छुट जाते हैं। तो ये जो अभी Exactly. डर है ना, जब आप और पूरा भक्ति की तरफ जाओगे ना, ये भय भी खत्म हो जाएगा। चलिए, ये तो जी। हमने महादेव की बातें करी। जी बिल्कुल। अब हम करते हैं आपके प्रोफेशन की बात। जी बिल्कुल। क्या लाइफ है एक फैशन इंडस्ट्री की और एक आम इंसान की जिंदगी में, डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। आम इंसान सुकून से जी रहा है मानते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल मानती हूँ। आम इंसान सुकून से जी रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है, उसे कहीं भी जाना है। तो एक्चुअली वैसे मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं सुकून में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपना पैशन फॉलो किया है इस फैशन इन्फ्लुएंसर बनकर। लेकिन एक आम इंसान इसलिए सुकून में कि वो कहीं भी जा रहा है, उसे टेंशन नहीं है, वो चिल है लाइफ में। बट अगर एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर
अपने प्रोफेशन के लिए मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि मेरे को अपना कंटेंट भी क्रिएट करना है, मुझे हर एक चीज़ देखनी है, अपने आसपास का देखना है, एवरीथिंग आई हैव टू मैनेज। और फिर अगर इसे हम ऐसे काम के उससे लें तो ठीक है, ये मेरा काम है, मुझे मैनेज करना पड़ेगा। बट जनरली एक आम इंसान बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से दूर है। इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीटिंग है और टोटली पॉलिटिक्स है। और अगर आप जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो एक आपका हॉलीवुड है, एक बॉलीवुड है, ये हमारा डॉलीवुड है। अच्छा, ये न्यू वर्ल्ड आ गया, डॉलीवुड। ये हमारा डॉलीवुड है एक्चुअली। शो ऑफ आपको दिल्ली में मिलेगा। हाँ, यस, आई एग्री पूरा शो ऑफ दिल्ली में मिलेगा। फुल ऑन शो ऑफ है। देखो जैसे मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं दिल्ली मुंबई दोनों जगह भेज दूँ क्योंकि आई एम 15 डेज इन दिल्ली एंड 15 डेज इन मुंबई। बट ये मैं देखती हूँ कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा शो ऑफ है, बहुत ज्यादा। मुंबई में नो शो ऑफ। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, किसी को किसी की जिंदगी से लेना देना नहीं है। बॉम्बे में क्या है कि सबने ना अपना प्रोफेशन चूज किया हुआ है। हाँ, यहाँ देखा देखी जेलस बहुत ज्यादा है। हाँ, इतना जेलस है। अगर आप देखो कि एक मेकअप आर्टिस्ट आज आपको दिखी है, दूसरे घर में कल सुबह वो सुबह उठ के मेकअप आर्टिस्ट बन जाएगी। आज 12th के एग्जाम्स दिए, सीरियसली 12th के एग्जाम दिए जी, आम दाम ऐसे ही बंदे मेकअप आर्टिस्ट खड़े हुए हैं हर घर में, क्योंकि देखा देखी इसने ये करा है तो हमें भी करना है। ये नहीं देख रहे हैं कि अपना पैशन फॉलो करो ना, जो आपको पसंद है वो करो। नहीं, इसने करा है तो हमें करना है, इसने पहना है तो हमें पहनना है, इसके पास ये है तो ये हमें चाहिए। वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ तो है कि चलो जिनका पैशन होगा, मैं नहीं ऐसे किसी को कमेंट नहीं कर सकती, मेकअप आर्टिस्ट बनने का लड़कियों को शौक होता है मेकअप का, बिल्कुल होगा, पैशन फॉलो किया, बट उसमें से 50% तो देखा देखी खड़ी हो गई है। कुछ नहीं मिला, घर में बैठे चलो जी पैसा है खोल लो स्टूडियो और बन जाओ मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, मुझे एक चीज़ लगती है दिल्ली के लोगों में, शायद दिल्ली वाले नाराज हो जाए बोल के कि ये भी दिल्ली वाली खुद भी है और ऐसे बोल रही हैं। दिल्ली वाले लोग ना ज्यादातर मैंने देखा है कि अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं। बिल्कुल सही गीतू जी, बिल्कुल सही। वो अपने, उनके पास आज चाहे कुछ हो ना हो, बट अगले बंदे ने अगर कल पार्टी कर दी है 10 लाख की, तो वो 10 लाख की पार्टीज वो होगी, चाहे वो लोन लेके कर दे, क्योंकि देखा देखी करना है। हाँ। हम अपने घर में नहीं देख रहे हो कि भाई तुम अपनी लाइफ देखो, अपना घर देखो, नहीं, जो करेगा सामने को देखा देखी करना ही करना है। वो मैं तभी तो कह रही हूँ, शो ऑफ भरा हुआ है। मैं खुद दिल्ली की हूँ, मेरा खुद प्रोफेशन ऐसा, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ कि शो ऑफ बहुत ज्यादा है, देखा देखी सब तो चल कहीं रहा ना है। कहीं ऐसा पता नहीं चलता कि आप लोगों को लगता नहीं है कि सब पता लगता है ये सबको। हंसी होती है आपके सामने, झूठी हंसी होती है। बिल्कुल पता लगता है, बिल्कुल पता लगता है, बट क्या करें अब, काम ऐसा बहुत मुश्किल है ना कि सामने आपको दिख रहा है आपका राइवल है और वो हंस रहा है और आपको उसके सामने उसके साथ खड़े होकर हंसना भी है। बहुत टफ टास्क है ये। करना पड़ता है, क्योंकि आप क्या करें, सेम इंडस्ट्री है, एक ही जगह खड़ा होना है, एक ही जगह पार्टीज करनी है, सब जगह अटेंड करना है, पार्टीज में ना जाए तो इवेंट्स होते हैं, आपको सबको एक साथ ही रहना है। तो अब वो ये ना, मुंह पे तो कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता, पर अच्छा, दिल्ली के अंदर भी एक स्पेशल सेक्टर है जो बहुत ज्यादा शोई करने वाला है, वेस्ट दिल्ली। आई एम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। भाई ऐसा क्या है वेस्ट दिल्ली में? पता नहीं, मतलब अब मैं तो खुद वेस्ट दिल्ली से हूँ, तो क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। बट ये बात आपने बिल्कुल ठीक उठाई है कि हाँ, शो ऑफ अगर आप बोलो तो कंपेयर टू साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में बहुत ज्यादा। मुझे लगता है साउथ दिल्ली में ना वो लोग, पैसा है, उनकी क्लास है, राइट? एग्जैक्टली। ईस्ट दिल्ली में मार्स है। अब बेचारे जो वेस्ट इक्वल हो गया है। हाँ, लेकिन जो वेस्ट दिल्ली है ना तो वो क्लास तक पहुंच पा रहे हैं, ना वो मार्स में है, तो वो भटक रहे हैं कि हम जाएं कहाँ, क्लास में जाएं या मार्स में जाएं। क्योंकि वो एक्चुअली ना साइंटा वाली चीज हो गई। और बात है कि वो पर्सनली जो मेरा मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाय द बॉर्न वेस्ट दिल्ली रह रही हूँ, मैं किसी वेस्ट दिल्ली पे कमेंट नहीं कर रही, बट बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो देखा देखी के अलावा जिनको उन्होंने नया नया देखा है। हाँ, यस। एक होता है कि आपका है, जैसे आप बचपन से देख रहे हैं, आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, फ्रॉम माय मामा साइड, मेरे हस्बैंड के साइड से मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मैंने कभी इतना किया ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि बचपन से उन्हीं चीज़ों में रहे हैं, तो वो शो ऑफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कोर है, नेचर में आ गया है। बट यहाँ पे मैंने वेस्ट दिल्ली में एक चीज़ और भी देखी है कि लोगों को ना बहुत ज़्यादा है, मतलब शो ऑफ करना है। अभी नया नया आ गया तो आपको दिख जाएगा, वेस्ट दिल्ली के किसी बंदे को देखोगे ना, आपको दिख जाएगा इसने आज ही आया है, इसके पास नया नया पैसा है। हाँ, बहुत शोर मचा के भी बोलती हैं, मुझे लगता है थोड़ा उनकी आवाज के अंदर मतलब एक स्थिरता नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है वो और है जितना भी कह दो, जब आपके पास सबको पैसा होता है, पैसा होना, पैसे से जरूरी नहीं आपकी क्लास भी आए,
बिल्कुल ये बिल्कुल मेरी सोच है। नहीं, आपकी सोच बिल्कुल ठीक हाँ, है। कि पैसा पैसे से क्लास कभी नहीं दे क्लास सकता, नहीं आती है, क्योंकि राइट? वो जब आप अपना, मुझे लगता है कि मे बी मेरा वर्ड गलत हो, पर जब अपना मुंह खोलते हो ना, तो कहते हैं ना, आपका पता लग जाता है यस, कि बिल्कुल वो पता चल पता जाता लग है। जाता है। और जब आप अच्छे पुराने रईस हो, आप ग्राउंडेड रहोगे, ग्राउंडेड क्योंकि रहोगे, आपको दिखाना नहीं पड़ेगा आपके पास क्या है। क्योंकि आप जहाँ खड़े होगे वहां पता लग जाएगा अपने आप कि ये यस, वहां से ये स्टैंड वहां करता से है। है। और जब आपके पास नहीं है, तब आप बहुत ज्यादा वेयर करके जाओगे, दिखाओगे हाँ, कि भैया एग्जैक्ट, देखो क्योंकि मैं रईस हो गया, मैंने आपसे मेरे कहा पास ना आ कि गया। मैंने आपसे कहा ना, ये चीज बहुत ज्यादा आ गई है कि वो नया नया आया है, नया नया आया है, तो लोगों की ना यहाँ चढ़ गया है। मतलब अगर मेरा, मतलब पर्सनली मेरा मानना है, मैं नहीं जानती बाकी इसके, अगर आपके पास है, आपके लिए है, अगर आप उसे सहनशीलता से रखोगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। बट आप उसे लोगों में घमंड आ गया। मैं खुद अपने आसपास, वेस्ट दिल्ली की अगर बात हो रही है, तो अपने आसपास कुछ लोग देखती हूँ कि ठीक है, अगर तुमने कुछ किया है लाइफ में, तो तुम्हें घमंड किस चीज का है? आपके घमंड आ क्या? ज्यादातर, अगर हम फैशन इन्फ्लुएंसर्स गए या कंटेंट क्रिएटर्स गए, मैक्सिमम वेस्ट दिल्ली से वेस्ट नहीं, साउथ दिल्ली से भी हैं, हैं। मिक्स है। हाँ बट जी, साउथ ज्यादातर दिल्ली, जो वेस्ट मुझे दिल्ली और लग रहा साउथ है दिल्ली शो ऑफ प्रोफेशन में में हम ज्यादा मिक्स आ हैं। रहे हैं, वेस्ट दिल्ली से वेस्ट हैं। दिल्ली को एक्चुअली पता है, फैशन इन्फ्लुएंसर्स नहीं है शो ऑफ में, ये शो ऑफ में जो बाकी बाकी और लोग हैं, जो ना अब हमारी इंडस्ट्री को बेसिकली मुझे लगता है खराब कर रहे हैं, क्योंकि काम कुछ और है, बट काम ये कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर तुम्हारा काम, फॉर एग्जांपल, आई कैन कमेंट एनीवन, कि क्लोथिंग ब्रांड का है या स्किन ब्रांड का है, तो आप वो उसको एज अ इस उसमें लेकर आ रहे हैं कि हमारी ये ब्रांड है, चलो जी। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, या आप एक क्लोथिंग ब्रांड है आपके, अब उसे बेचना है, तो आप उसे अपने तरीके से भी बेच सकते हैं, बट वो Yes. उसमें अपना रील्स बनाना, ये वो आप समझ रहे हैं, वो कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट खराब कर रहे हैं इस चीज में आकर। तो आपका जो काम है, आप वो नहीं कर रहे हो, आप दूसरे ट्रैक पे चल रहे हो, Yes, क्योंकि yes, आपको yes. आपको अपने कपड़े नहीं बेचने, या आपको अपना मेकअप नहीं वो करना है। आपको ना अपने आप को फेम चाहिए, आपको फेम चाहिए। आपको ये नहीं दिखाना कि हमें मतलब फेमस एज अ मेकअप आर्टिस्ट होना है, या एज अ हमें अपनी क्लोथिंग ब्रांड को फेम करना है, या हमें अपना सैलून चलाना है। पर हमें वो, अगर वो रील बना रहा है, तो हमें रील बनानी है, और हमें भी दिखाना है कि हाँ, हमारे पास कुछ है, बस, और कुछ भी नहीं है। ये चीज़ बहुत, मतलब प्रोफेशन ही डिफरेंट कर दिया हमारे, तो चेंज कर प्रोफेशन दिया। मिक्स कर दिया बिल्कुल। मेघा, ये अभी आपने क्लोथिंग की बात करी, हम्म, आप ही की बात से पूछती हूँ। ये आजकल मैं देख रही हूँ, ये डांस करके क्लोथिंग बेचने का क्या नया ट्रेंड चल रहा है ये? ये आपको एक नहीं दिखेंगे, ये अगर अब हम बात करें वेस्ट दिल्ली की, तो बहुत सारे हैं। ये एक को देखा देखी सारी शुरू हो गई हैं। मतलब डांस करके क्लोथिंग बेचना? वो तो मतलब हम भी खुद शॉक्ड होते हैं, पता नहीं, और बिक भी रहे हैं, लेने वाले ले भी रहे हैं, भीड़ लगी हुई है स्टोर्स पे सबके, लेने वाले ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे हैं, और बहुत सारे, एक आध नहीं है। अच्छा, एक आध नहीं है। क्योंकि आप ऐसे इंस्टा पे अगर एक ब्रांड देख लेते हैं, जैसे हम स्क्रॉल करते रहते हैं तो आता रहता है, तो एक नहीं है, ऐसे 4 5 6, मतलब मैं निकाल के दिखा दूं आपको, कि जो मतलब सभी एक को देखा देखी होता है ना, वो शुरू हो गए, वो सबका काम हो गया। ओके, क्योंकि हमारे फीड में ऐसी रील्स नहीं आती हैं, हमारा फोटो ये नहीं रहता। तो लेकिन यूजुअली मैं अब देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा, जैसे भाई मैं आपको डांस बताती कर हूँ, करके प्रोफेशन मिक्स हो रहा है। अब हमारा एक एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, अगर मेरा काम कंटेंट क्रिएट करना है, मैं क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ कोलैब्स करती हूँ अच्छी Okay. अच्छी, तो ऑब्वियसली हमें रील बनानी है, तो हम उसमें डांस तो हम भी नहीं करेंगे। हम भी अगर खड़े हैं तो एक स्टाइल से एक हाँ, पोजेस yes, देते हैं, yes, जो yes. रील्स है, आप मेरा प्रोफाइल भी चेक करोगे वो है। लेकिन जो आप कपड़े बेचने के लिए आप रील बनाओ, वो ठीक है, ये बट आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काइंड ऑफ चीप वर्ड अगर हम बोल रहे तो बोल सकते हैं कि हाँ, ये अच्छा नहीं अच्छा लगता। नहीं लग रहा है, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसा हाँ, आ रहा है और साथ में आपको फेम मिल रहा है फ्री का, नहीं, ये कुछ भी दिस इज चल रहा नॉट है। फेम, ये फेम नहीं है। फेम इसको पता है, मतलब आपको मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ हैं, बट कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये अच्छा लग रहा है देखने में बहुत। अब एक बात बताओ, अगर हम क्लोथिंग की बात करते हैं तो बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, मनीष मल्होत्रा हैं, या और बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, वो क्या नाच नाच के सूट बेचते हैं, ये उन्हें अपने जरूर ड्रेसेस सेल करते हैं। एक मैंने कहा ना, पैसे से क्लास नहीं नहीं आ आती, क्लास सकता, हमेशा अलग होती है। बिल्कुल। आप बहुत अगर रूड वे में बात कर रहे हो, या आप रूड नहीं बात कर रहे हो, नॉर्मल बात कर रहे हो, अगर आपकी वोकल में सॉफ्टनेस नहीं है, वहीं से आपकी क्लास पता चल जाती है। एग्जैक्टली, ये मैंने आपको बोला भी था ना थोड़ी देर पहले, कि आप जब अपना, बेसिकली मे बी मेरा वर्ड गलत हो, बट जब व्हेन यू ओपन योर माउथ, यस, वो पता लग जाता है यस, इंसान यस, कहाँ से कि आया क्या है, क्लास है उसकी। कि उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आप मुंह खोलोगे तो आपको भी देख के समझ में आ जाएगा। तो ये देखा देखी सब चल रहा है, और मैंने, मतलब पता नहीं, आप नहीं मानोगे, बट लोग पसंद कर रहे हैं। हम यहाँ इतनी मेहनत करके 2 घंटे कंटेंट लिखते हैं, फिर वो उस आउटफिट्स, मतलब मैं, जैसे मैं, मेरी मैनेजर डिसाइड करते हैं कि अब हमें इस ब्रांड के साथ कोलैब
हुआ है, हमें ऑब्वियसली ब्रांड पे कर रही है अमाउंट, तो हमें उसके लिए बेस्ट कंटेंट निकालना है। तो आपको ब्रांड पे कर रही है तो ब्रांड्स कभी भी आपको नहीं बोलेंगी आप डांस कर करके कपड़े बेचो, नो, क्योंकि उन्हें भी क्लास चाहिए, उन्हें अगर भी वो क्लास हमारे तक, चाहिए। अगर उन्हें फिर ऐसा चाहिए तो वो वैसे ही इन्फ्लुएंसर्स के पास जाएंगे। वो छोटे इन्फ्लुएंसर्स के पास जाएंगे। हाँ, अगर yes. उन्हें कंटेंट क्रिएट कराना है, अगर वो हमारे पास आए तो वो हमसे बेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये अब ये चीज़ है कि अब हमें अगर कंटेंट निकालना है तो हम देखते हैं हम इतनी मेहनत कर करके अपना पूरा, मतलब ऑब्वियसली फेस वैल्यू होती है, मेरी फेस वैल्यू है तो मैं चल रही हूँ, बट उससे ना वो मिक्स हो रहा है, अब हमारी मेहनत नहीं चल रही, वो उटपटांग चीज़ें चल रही हैं। नहीं मतलब आप इसको ना एक, अगर हम इसको दूसरे वे में ले तो आप सोचो यू आर क्लास, दे आर मास, तो डिफरेंस है। अब जो बड़ा ब्रांड होगा वो अगर उसने अपने कपड़ों को शोकेस करना है तो वो रैंप वॉक करवाएगा ना, Exactly. वो डांस नहीं करवाएगा, वो आपको रील्स में ये शो नहीं कराएगा कि आप सूट बेचो या आप ड्रेसेस बेचो और इतना लाउड वे में बेचो, दैट इज नॉट क्लास। तो क्लास हमेशा बताती है कि वो क्या कर रही है। ये तो है, ये चीज़ तो फैक्ट है। अच्छा, एक और बात बताइए, हाँ जी। आप कोलैब करती हैं, आप ही ने बोला, जी जी। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने जैसे सुना है कि लोग इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं कोलैब के लिए और आफ्टर द कोलैब ना तो उनको प्रोडक्ट्स दिए जाते और ना ही उनको अमाउंट पे किया जाता। टचवुड, आपको मैं सच बताऊं गीतू जी, मेरे साथ आज तक ऐसा हुआ नहीं है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा, बट ये है, ये इस इंडस्ट्री में है, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने बहुत, जैसे हमारा सर्कल एक ही है तो मैं सुनती रहती हूँ कि लड़कियों के साथ हुआ। जैसे पीछे लास्ट वीक मुझे किसी के पास कॉल आया था किसी का कि मेघा, एक्चुअली सेम प्लेस वी वर होस्टेड, मैंने होस्ट किया, मेरी पेमेंट होगी, मेरी मैनेजर से बात हुई थी, यस मैम वी आर डन, बट उसकी पेमेंट नहीं हुई और इट्स बीन 45 to 50 days। तो शी सेड टू मी कि मेघा यार इतना टाइम हो गया, अब क्या करूँ, मेरे को अब तो मतलब ऐसा है इस इंडस्ट्री में कि होता है, तो मतलब बहुत बार मेरे साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है ना, मैं भूल कैसे गई, बहुत, मैं नाम नहीं रिवील करना चाहूँगी, मेरे बहुत बड़ी ब्रांड के साथ मैंने इवेंट किया था उनके लिए, क्लोथिंग ब्रांड के लिए, अच्छी खासी बहुत वेल नोन ब्रांड है, मेरे सिर्फ 50% पे किया, 50% आज तक नहीं, मेरी मैनेजर स्टिल उनको मेल डाल रही है, हुआ है। और अच्छे लेवल के नहीं करते हैं, नहीं करते डिजाइनर्स, ऐसा नहीं है कि हम बेचारे जो छोटे मोटे हैं वो टाइम से करते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि अगर कंटेंट नहीं बना या कुछ और नेगेटिव कर दिया, उनको अपना डर होता है। बट मुझे लगता है ये जो बड़े फेमस डिजाइनर हैं इनके साथ अगर आप करते हो तो ये फिर ज्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि मेरे को प्रॉपर पे नहीं करते। मेरे को अब याद आया, एक ने किया है और वो भी अच्छा खासा बड़ा डिजाइनर है। तो आपको कोलैब सिर्फ क्लोथिंग के आते हैं? मेरे पास स्किन के भी आते हैं, मेरे पास स्किन प्रोडक्ट्स के आते हैं, बट मैं लेती नहीं बिकॉज आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन। मेकअप के तो होते ही होते हैं क्योंकि मेरे सारे मेकअप, हेयर, ये सब कोलैबोरेशंस पे ही चलता है। दिल्ली की ऑलमोस्ट 95% मेकअप आर्टिस्ट के साथ मेरे कोलैबोरेशंस हो चुके हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है वैसे। क्योंकि इस प्रोफेशन में हमें कि उनको चाहिए हमारा फेस, वैसे ही बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स भी, जैसे आज एक मेकअप आर्टिस्ट आई थी मेरे आज का मेकअप करने, तो शी सेड टू मी मैम आपके पास आने से पहले मैं डर रही थी कि आपके पास इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट अच्छे आए हुए हैं, पता नहीं कैसा लगेगा। कहती बट आप जो भी हेयर स्टाइलिस्ट इसके साथ आनी थी, कहती जिनके यहाँ तो जा रही है ना वो बहुत अच्छी है, उनसे मिलकर देखना, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट आपको पता है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स ये काम भी कर रहे हैं कि जो मेकअप आर्टिस्ट से आप मेकअप कराते हो वो कोलैब में कर रहे हैं, वो उनसे भी पैसे ले रहे हैं कि मेकअप आर्टिस्ट उनको पे करे। क्योंकि मेरे पास ऐसे मेरी मैनेजर ने भी मुझे बोला मैम सब लेते हैं तो विल चार्ज देम। मैंने कहा नहीं, ये नहीं मैं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगलर्स हैं, वो नए हैं, वो हमें अगर हमारे पास आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, कन्वेंस पे कर रहे हैं, मतलब ये तो मैं नहीं कर सकती। बट ऐसा भी हो रहा है इंडस्ट्री में, होता है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट से वो मेकअप करा रही हैं, अगर इन्फ्लुएंसर्स है या कोई मेकअप आर्टिस्ट भी मेकअप करा रही हैं, तो वो भी उनसे पैसे ले रहे हैं। लेकिन आपका मेकअप और आपका हेयर बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मतलब इसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, बहुत सारी हैं, अगर आप निकालो तो बहुत सारी निकालो। और आपको पता है हर प्रोफेशन में नेगेटिव भी होता है, पॉलिटिक्स भी है। और ये तो जो कोलैब वाली बात आपने बोली तो बिल्कुल फैक्ट है। और मेरे को लगता है जो छोटी मतलब जो बेसिक इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको तो शायद मिलते ही नहीं है पैसे। उनके तो बोला जाता है तो लटकाते ही रहते हैं। जैसे आई टोल्ड यू कि एक आया मेरे पास किसी का कॉल, उन्होंने मेरा नंबर कहीं से लिया, उनके 45 to 50 days हो चुके हैं, स्टिल डिडंट रिसीव हर पेमेंट। तो ये चीज़ है, अच्छा, इस प्रोफेशन में भी पॉलिटिक्स है? बिल्कुल है। बिल्कुल है, बहुत कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई कोलैब के लिए बोला गया हो, फाइनल डील हो गई हो और आफ्टर टाइम कुछ और के पास वो कोलैब चला गया हो? नहीं, मेरे साथ लेट मी थिंक, नहीं कभी नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी डॉटर है, तो मैं बहुत ही लिमिटेड ही काम लेती हूँ। मैं लेती ही उतना हूँ जितना मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। सो मेरे साथ ऐसा सीन नहीं हुआ, बट ऐसा होता है।
क्योंकि इंडस्ट्री हमारी सेम है, हम लोग मिलते हैं इवेंट्स पे, पार्टीज में, तो ऑब्वियसली सब डिस्कस करते हैं, तो सब पता लगता है ऐसा होता है। और वो एक दूसरे में फिर दोस्ती दोस्त के दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, अगर yes. क्योंकि सब आपस में दिखाएंगे मुंह पे यहाँ पे कि हम तो भाई फ्रेंड्स हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, और आप बस यहाँ खड़े हो और यहाँ से इस कॉर्नर से अब इस कॉर्नर पे जाओ, उसी की बुराई हो रही होगी। ये सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है इसके अंदर। देखो ये तो मेघा, मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये आपके ही इंडस्ट्री में नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में होता है कि जब आप सक्सेस होते हो ना, उतना ही आपके अपने आपके दुश्मन हो जाते हैं। अपनों के अलावा मुझे लगता है, जैसे कहते हैं ना गीतू जी, कि अपनों से ज्यादा पराये आपके सपोर्टर होते हैं। यस, वो चीज फैक्ट है, ये होता है, क्योंकि सक्सेस ना आती है ना तो अपने साथ अकेलापन लेकर आती है। एग्जैक्टली लोगों को लगता है कि आप सक्सेस हो गए, लेकिन जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो ना, तब आप इतना ज़्यादा अकेले हो जाते हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता ना, हर इंसान आपको डाउन करने में लगा रहता है। तो धीरे 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 आप अकेले होते चले जाते हो। तो ये हर इंडस्ट्री के अंदर है। हाँ। जो जिस लेवल पे भी होता है, चाहे हम मुंबई इंडस्ट्री देखें, चाहे आप पॉलिटिशियंस में देखें, या आप हाई एंड बिजनेस क्लास देखें, ये सबके अंदर है। जब आपने अपना एक लेवल मेंटेन कर लिया, तब ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी आएगी। अगर आप कुछ बन गए आपने, कि ऑब्वियसली आई एम नॉट मैं कोई पैदा होती तो इन्फ्लुएंसर नहीं बन गई थी। मैं भी अभी लाइक सेकेंड लॉकडाउन से मैंने स्टार्ट किया, और एज अ पैशन मैंने स्टार्ट किया था ये काम, कि मैं तो बस एज अ पैशन फॉलो करूंगी जितना कर पाऊंगी, मेरी डॉटर छोटी है। बट करते करते मुझे इंटरेस्ट बना, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मतलब इट्स ऑल थैंक्स टू माई इंस्टा फैमिली, बिकॉज जो भी आज मैं हूँ मेरी यूट्यूब और इंस्टा फैमिली की वजह से, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मतलब यहाँ तक आने का वजूद ही वही लोग हैं। और सबसे मेन जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड है। उन्होंने मुझे, बिकॉज आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, मेरा पूरा घर मेट्स पे डिपेंडेंट है, मेरी बेटी छोटी है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कहते तू करना चाहती है कर। अभी भी मैं अपने काम में से 100% में से फ्रैंकली बताऊँ सिर्फ 70% टाइम दे पाती हूँ। अगर मैं 100% दूँ तो आज मैं वहाँ चली जाऊँ। मुझे नेटफ्लिक्स से लास्ट ईयर भी आया था, मुझे लास्ट ईयर भी नेटफ्लिक्स से ऑफर आया था सीरीज़ के लिए, बट मैं नहीं गई, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरी डॉटर है। अगर मुझे पता है मैं वहाँ चली गई ना, तो शायद मेरा घर छूट जाएगा। देखो, ये ठहराव आना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ये ठहराव भी, इसके पीछे भी महादेव है, क्योंकि वो आपको संभाल के बैठे हैं। क्योंकि सक्सेस जब आती है ना, इंसान बहुत ज्यादा इल्यूजन में आ जाता है, फिर उसको लगता है अब मैं ही मैं हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है गीतू जी, लालच तो हर इंसान के मन में आता है। शायद मैं भी लालची हो जाती, कि मैं भी लास्ट ईयर ये कर सकती थी कि मैं अपने पति, घर, बच्चा छोड़ के, ठीक है ना, मेड्स हैं तो सही, 3 देख लेंगी, आती रहूंगी। एक थॉट, मैं झूठ नहीं कहूंगी, एक थॉट मेरे मन में आया, क्योंकि माय मदर टोल्ड मी, तू इतनी सुंदर है, तू यहाँ तक आ गई है, इतना नाम कमाया, मेघा जा बेटा, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। मम्मी ने बोला मैं रह लूंगी, बिकॉज नानीज आर लाइक दैट। मैं रह लूंगी। बट फिर भी मैंने चलो मम्मी मैं सोचती हूँ। बट 2 दिन मैंने लगाया इसके ऊपर, तीसरे दिन मेरे माइंड में थॉट ही नहीं आ रहा जाने का। मैं कहा, मेरे को डर लगने लग गया। मैंने कहा यार, मैं अपना बच्चा पति छोड़ के अगर मैं यहाँ चली गई, मैं तो लौट ही नहीं पाऊंगी, घर छूट जाएगा। अब वो जब आज उज्जैन से होकर आई मैं, तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मेघा वो तू नहीं थी, वो थे। बिल्कुल, वो उन्होंने तुझे बोला कि तू इसी के लिए ही बनी है, तू कर, तू अपना काम, तू खुशी से रह, ऐस से रह, जितना होता है उतना कर, और बच्चा देख। सक्सेस भी हो और परिवार भी है। बिल्कुल। और जब हम सक्सेस होते हैं, हमारा परिवार हमारे साथ होता है ना, तो वो सक्सेस कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें अकेलापन नहीं है, आपका परिवार आपके साथ है। बिल्कुल। आज आप चले जाते, जो आपको प्रपोजल्स आए थे, सक्सेस हो जाते, लेकिन पीछे बच्चा, परिवार सब छूट जाता, फिर वहां बैठ के वो रास्ता था, वो 1 वे ट्रैक था, फिर आप वापस लौट के नहीं आते, वहां से लौटना मुश्किल था। फिर वहां बैठ के आप रियलाइज करते कि अब मैं क्या करूं, अब मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या करूं। बिल्कुल। अब आज मुझे कोई अनाया के लिए, मैं डॉटर नेम इज अनाया, तो उसके लिए कोई भी कॉम्प्लीमेंट करता है ना कि मेघा वो फर्स्ट आती है, शी इज वेरी क्रिएटिव, लाइक एवरी एक्टिविटी, इन डांस, इन कलरिंग, ड्राइंग, क्राफ्टिंग, एवरीथिंग। सो कोई भी मुझे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करता है ना, मैंने आपको बताया, मेरे को मतलब वो कॉम्प्लीमेंट मेरी लाइफ का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, कि मैं उससे अच्छी अपब्रिंगिंग दे रही हूँ, लुक्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ये वो बैग अच्छा है, फलाना अच्छा होगा, ये सब जिंदगी हो गई लेते लेते। अब कोई अनाया के लिए बोलता है तो मुझे लगता है, तब मुझे लगता है मेघा अगर तू चली जाती तो ये सब मिस हो जाता लाइफ से। ये तेरा या तो फिर एक, अब जैसे आजकल ये ट्रेंड भी चल रहा है हमारे दिल्ली में, मुझे बॉम्बे का नहीं पता, डॉग मॉमीज, बिल्ली क्या कैट मॉमीज बनी हुई हैं, बच्चा करने का ट्रेंड बंद हो गया है। ये न्यू है भैया, ये आप बताइए, ये हमें नहीं पता। ये न्यू ट्रेंड है हमारे दिल्ली में, मे भी पता नहीं बॉम्बे में है, नहीं मुझे नहीं पता। तो ऐसा कोई ट्रेंड अभी नहीं, ये दिल्ली में स्टार्ट हो गया। फिर ट्रेंड डॉग मॉमीज बन गई है, कैट मॉमीज बन गई है। नहीं हम बच्चा नहीं करेंगे, वी डोंट नीड किड, हम डॉग मॉमी रहेंगे या हम कैट मॉमी रहेंगे। ये भी एक ट्रेंड है आजकल। वेरी स्ट्रेंज। ये भी सुन के मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज वाली बात है,
कि अच्छा, एक बच्चा होना एक फीमेल के लिए आपके पास सबसे बड़ी एक कहते हैं ना कि ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग होती है उनसे पूछो जो चाहते हैं और और जिनके यहाँ नहीं, औलाद नहीं औलाद होते, नहीं है। वो उनसे पूछो। कहती जैसे मेरी दादी कहती थी गीतू जी की जैसे इन पंजाबी औरतां दे 3 जन्म हुंदे आ। हाँ, पहला यस। जब वो खुद आती है दुनिया में, दूसरा हम उसको विदा करते हैं शादी और करके, तीसरा तीसरा जब वो जब वो माँ माँ बनती है। बनती है। राइट, राइट, राइट। तो ये अब ये चीज़ें भी ना धीरे-धीरे मतलब अब फिर जैसे लोग अगर आप बातें सुनो तो कहते हैं कि ऐसे तो मुस्लिम्स कम्युनिटी बढ़ जाएंगी, बिकॉज इंडियंस ने ये हिंदू हैं जिनकी ये थॉट हो गए हैं आजकल की जनरेशन के, स्पेशली जेनजी को तो अभी हटाई दो, वो तो इसमें आए ही नहीं है। हमारे भी जो 90s वाले भी हैं उनके ये थॉट हो गए हैं कि हम नहीं यार, वी डोंट वांट किड, हम तो खुद को संभाल लें वही बहुत है। अब मैं डॉग मम्मी हूँ, मैं कैट मम्मी हूँ, ये मेरे बच्चा है मैंने बोला लाइक नहीं तो डॉग कैट मम्मी के आपके इमोशंस हील कर देंगे या वो आपको कब तक रहेंगे? कब तक? बच्चा चलो मैं नहीं कहती कि हाँ मेरी बेटी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी, लेकिन फिर भी एक बच्चा तो बच्चा बच्चा है। है, बच्चा है, उसकी तो कोई आप मतलब मैं यही सोचती हूँ कि आप मन में मेरे थॉट आता है यार ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ठीक है ऑब्वियसली अब मेरी डॉटर है, मैं भी घर में पेट रख लेती हूँ, तो पेट ही है, भले मैं उसे कितना भी आप प्यार दूं। उससे प्यार कर सकते हो। पेट लवर होना इज डिफरेंट कॉल, डिफरेंट बट एक पेट की मदर होके आप सोच रहे हो कि मैं इसी की माँ कहलाऊं, तो हाँ, ये आई डिफरेंट एम अ कॉल डॉग है। मॉमी। नहीं, दिस इज न्यू ट्रेंड ना, न्यू ट्रेंड इन दिल्ली। आई एम अ डॉग मॉमी, आई एम अ कैट मॉमी ये धीरे धीरे अब फीमेल्स जो हैं अभी तक कुछ समय पहले तक अपनी फिगर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी कि बहुत नहीं हमारी ज्यादा। फिगर नहीं खराब होनी चाहिए, हम्म, सौरोगेसी आ गई, ये हो गया, पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं। और देखो जैसा जितना मर्जी आप कह लो, एक फीमेल सिर्फ फीमेल नहीं है, वो फेमिनिन एनर्जी भी है। अगर एग्जैक्टली। हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें या स्पिरिचुअली देखें तो वो फेमिनिन एनर्जी है। परमात्मा ने मेल और फीमेल में यही सबसे बड़ा अंतर रखा है। एग्जैक्टली आज तो है। कितना मर्जी मेल बहुत आगे हैं, आज फीमेल्स भी बहुत आगे हैं, लेकिन ये डिफरेंस ऐसा डिफरेंस है जो कोई नहीं चेंज कर सकता। नहीं कर सकता, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं तो कर सकता। उन्होंने अगर आपको स्पेशल बनाया है तो आप उसको उतनी वैल्यूज ही नहीं दे रहे हो, बिल्कुल। कभी और अपनी फिगर को लेके, कभी किसी मेरे बात पास को आप लेके। मानेंगे गीता जी, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, मेरा डीएम भरा रहता है। मतलब जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज, वो लिटरली स्ट्रेस में होती हैं, वो इतने मैसेजेस करती हैं मुझे। मेरी मैनेजर कई बार बोलती है मैम क्या बोलें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लिखती हैं कि मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे यार कैसे, मतलब वो स्ट्रेस में आ गए हैं प्रेगनेंसी में। एक तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी वर्ड है ना, इसको बहुत वो कर दिया, बहुत हाइप वेल दे दिए, हाइप दे दिया, हर जबकि कुछ नहीं है। कुछ नहीं, स्ट्रेस सब और आपके एंजाइटी यहाँ क्या है। है? आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आप फील कर रहे हो वही आपके सामने आ रहा है। सब यहाँ है। तो वो इतनी स्ट्रेस में होती है कि अब मतलब मुझे मैसेज करती है आप कैसे इतने फिट हो, यू डोंट लुक लाइक 36, आप तो 26 के लगते हो, आपकी बेटी है, आपने कैसे मेंटेन किया। तो मैं ये चीज़ें अपनी इंस्टा स्टोरीज पे बहुत बार, यूट्यूब ब्लॉग में भी शेयर करती हूँ, अपने रूटीन्स शेयर करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत हार्डकोर डाइट करी है या मैं शुरू से पतली थी, नहीं, मैंने मेंटेन किया है। मैं प्रॉपर घर का खाना खाती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ डेली, ज़मीन आसमान एक हो जाए मेरा वर्कआउट मिस नहीं होता, सिर्फ संडे ऑफ होता है, दैट्स इट। तो मैं ये सब टिप्स उनसे बहुत शेयर करती हूँ। बट मतलब लिटरली लड़कियां स्ट्रेस में आ रही हैं। मतलब बेबी अगर हुआ है तो आपको एटलीस्ट 6 months to 1 year देना चाहिए देना खुद को। चाहिए, बॉडी बिल्कुल। है, मतलब फिल्म स्टार्स भी तो कर रही है ना बिल्कुल बेबी, कर रही हैं। सब मेंटेन कर रहे हैं, धीरे धीरे अगर हो इतना ही जाएगा। डॉग मम्मी और कैट मम्मी होता तो फिर हमारे फिल्म स्टार जो है, करीना है या कैटरीना क्यों है, करते, ये क्यों करते? क्यों करते, ये क्यों एग्जैक्टली। करते? मतलब आज आप लोग ये समझ लो कि इतना ज्यादा हाइप पे हो गए कि आपने इंडस्ट्री के लोगों को पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब अभी तक लोग इंडस्ट्री वालों को फॉलो करते थे, अब इंडस्ट्री वाले आपको फॉलो करेंगे कि भैया बच्चा नहीं करना। वी आर डॉग मॉमी, वी आर कैट मॉमी। वेरी स्ट्रेंज। जैसे अभी हम पेट लवर की बात कर रहे हैं जी। कि आपने कहा कि ये डॉग मॉमी और कैट मॉमी का ट्रेंड चल ट्रेंड रहा है। है, ये न्यू जी ट्रेंड है, मेरे लिए बहुत न्यू है बात। जी जी। इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल होता है किसी को भी, राइट? लेकिन आज सोशल मीडिया में बहुत ताकत है इन्फ्लुएंस बहुत करने की। बहुत आप सामने वाला इंसान बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। बहुत और जल्दी हो अभी तो जाता है। कंटेंट क्रिएटर्स को भी एक प्रोफेशन के रूप में देखा जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, हमसे ही लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हो अगर जाते आज हैं। हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, मैं फॉर एग्जांपल किसी भी लाइक प्रोडक्ट की ऐड कर दूं या कुछ भी कर दूं, तो मेरे पास ही कम से कम 100 डीएम्स आ आ जाएंगे जाते हैं, कि मैम राइट? हाँ कि हम यूज करें। सोशल मीडिया में बहुत बहुत जेन्युइनली ताकत बहुत है। ताकत है। तो जैसे अगर सोशल मीडिया में इतनी ताकत है और ये ट्रेंड चल गया,
डॉग मॉमी और कैट मॉमी का, ये हम्म। कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट नहीं देगा लाइफ के ऊपर? मतलब आप मुझसे पर्सनली पूछो तो बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मतलब मुस्लिम्स की वो, जैसे लोग जेन्युइन लोग बात करते हैं कि मुस्लिम्स की कम्युनिटी बढ़ जाएगी इसमें, क्योंकि इंडियंस कम हो जाएंगे, थॉट क्योंकि इंडियंस के मन में ही आया है। जेंजी तो अभी न्यू हो गए, हम्म। और जो हम नॉर्मल इंडियंस, इंडियन पंजाबी फैमिलीज, मतलब हिंदू फैमिलीज बेसिकली, हम्म। उनके 90s के, जैसे हमारी जनरेशन वाली लड़कियों के मन में भी ये थॉट आया कि नहीं, क्योंकि वो मे भी लगता है मुझे इसलिए भी है कि शायद पहले ना ये ट्रेंड नहीं था दिल्ली में इतना पार्टीज का। अब इतना ट्रेंड हो गया है कि रोज पार्टी करनी है सुबह के 6-6 7-7 बजे तक, और 10-11 बजे 12 बजे तक जब आप सो रहे हो, आप उन्हें लगता है कि अब हम खुद को संभालें या बच्चा संभालें। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है डॉग मॉमी बनने का। मतलब पार्टीज में जाना इसका इतना मतलब इस कदर इतना इम्पोर्टेंट है दिल्ली इम्पोर्टेंट हो में। गया कि दिल्ली में है, आपको माँ बनने का सुख नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। दिल्ली में है, मैंने देखा है, दिल्ली में है, यहाँ पे पार्टी सब कुछ है। अगर आज पार्टी, अगर आप किसी भी फ्रेंड से, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स में बता देती हूँ आपको, आज जी आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, मुआ, मुआ चल रही है, सब चल रहा है अपना कि हम मिले बहुत, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर लवली फ्रेंड्स, बट अगर आपने 3 हफ्ते पार्टी कर ली तो आप उसके बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए। चौथे हफ्ते, आप 5वें हफ्ते, 2 वीक्स 3 वीक्स का आपने एक ब्रेक ले लिया कि नहीं यार, आई एम डन नाउ, मेरे को अपना घर देखना, तो वो दोस्ती खत्म है वहीं पे। तो ये झूठी दोस्ती है। बिल्कुल। पार्टीज इतना ज्यादा करना, और ऐसा तो नहीं कि पार्टीज के अंदर आप अल्कोहल नहीं लेते हो, पार्टीज बिल्कुल के अंदर लेते आप हैं, स्मोक ड्रग्स भी नहीं लेते लेते। हैं, स्मोक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ वो इतना ज़्यादा पूरी रात जब आप अपने आप को इतना ज़्यादा उस चीज़ में झंझोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पार्टीज नहीं की। आई एम अ डेली पर्सन, आई एम अ डेली गर्ल मैं, और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरा तो प्रोफेशन ऐसा है, मुझे बहुत पार्टीज में जाना होता है। मैं खुद भी पार्टीज करती थी, बट ये ठहराव आप कह लो मेरे अंदर लास्ट ईयर आया, जब मैंने अपनी बेटी को देखा कि अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है, अब मुझे रुकना पड़ेगा। अगर अब भी मैं ये सोचूं कि मैं एवरी वीकेंड पार्टी करूं, और अब मेरी बेटी मुझे ये पूछे अगले दिन, यार मम्मा अब आज फिर जा रहे हो, मम्मा अब आप सुबह आओगे, वो मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि वो सैटरडे संडे भी अब मैं उसी को ही देती हूँ, क्योंकि वो रुकना बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी नहीं रुक रहा है यहाँ पर, सबको सुबह भाग 7 बजे रहे घर आना है, भाग रहे हैं। और मतलब इस समय अपनी पैसा लाइफ जीनी है। स्वार्थ आ रहा है। स्वार्थ आ मतलब रहा अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो सबका राहु इतना एक्टिव इन लोगों ने कर लिया है बहुत कि ज़्यादा। सर चढ़ के बोल रहा है सर राहु, चढ़ के बोल रहा है, और एग्जैक्टली इतना सही ज्यादा वर्ड कहा आपने। इल्यूजन क्रिएट हो चुका है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या रास्ता चुन रहे हैं। और बिल्कुल भी शायद नहीं। बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं कि राहु हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता है। वो आपको इतना भ्रमित कर देता है, इतना भ्रमित कर देता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि वही हो सही रहा रास्ता है। क्या है और गलत क्या है। वो गलत सही लग रहा है ना, सबको सही लग रहा है, वो उनको अच्छा, वो मतलब वो ना स्टाइल बन गया है। अगर आप पार्टी नहीं कर रहे हो तो अब आप क्लासी नहीं हो, आपके पास क्लास ही नहीं है। दिल्ली में लोगों का अब ये हाल हो गया, मैं देखती हूँ। जब तक मैं पार्टीज कर रही थी लास्ट ईयर तक, तब तक मेरी बहुत मतलब क्लास थी, बहुत नाम था। नाम तो मेरा प्रोफेशन से है, मैं करूँ ना करूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा प्रोफाइल मेरा मुझे बोलता है। लेकिन मैं औरों को देखती हूँ ना, तो बोलते हैं यार ये तो बूढ़ी हो गई, ये तो पार्टी नहीं कर रही है। तो अब मेरे को तो मतलब, अब जैसे लास्ट ईयर से मैंने बताया कि अभी इस साल से तो मैं बहुत ज़्यादा उज्जैन और अभी काशी से भी हो गई, तो बहुत ज़्यादा इंटू हो गई हूँ। तो मुझे तो लिटरली भक्तानी वर्ड दे दिया है कि तू तो भक्तानी हो गई है, तू तो सब छोड़ दे, तू तो सन्यासी मत बन जाइयो थोड़े दिनों में, जब देखो तू पूजा करती रहती है। बिकॉज मंडे को आई वेंट 2 टाइम्स मंदिर, तो वो लोगों को और लगता है, वो लगता है ये ओवर है, ये अब तू क्या कर रही है, तो ये तो सही नहीं है। मैंने कहा ये मतलब मेरा थॉट है यार, मेरे को अच्छा लग रहा है, मुझे अब जाके लग रहा है कि अब मैं कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रही हूँ और मुझे पीस मिल रहा है इसमें। मैं हर एक चीज़ में अपना बच्चा देख रही हूँ, अपना घर देख रही हूँ, अपना काम देख रही हूँ। मैं पार्टीज नहीं कर रही हूँ तो अब मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं भक्तानी बन गई हूँ। पार्टीज करके कभी इतना सुकून मिल ही नहीं सकता जितना आपको स्पिरिचुअल होके मिल सकता है। एग्जैक्टली, ये मैं अब फील कर हाँ, सकती हूँ। क्योंकि पार्टीज कर रहे हो तो पार्टी के अंदर क्या है, आपकी सेंसेस खत्म कर दी ना अल्कोहल ने। आप वही देखना चाह और रहे हो जो आप देख रहे हो। वो आपको डेली, और जो डेली में जैसा शो ऑफ है, रोज तैयार होके निकलना है लड़कियों को, उसका बैग, वो सबसे बड़ा बैग का बहुत इशू है यहाँ, बैग्स की ब्रांड्स का, शूज की ब्रांड्स का। ये मैंने एक रील में सुना था, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं तो सिर्फ हाई एंड ब्रांड्स ही यूज करती हूँ बैग्स के अंदर। वो चाहे बचपन से पता भी ना हो नाम, लेकिन अब देखा देखी, वो भी देखा देखी है गीतू जी, सब देखा देखी है। अगर पार्टी करने जा रहे हैं तो पार्टी का मतलब दिल्ली में क्या है मैं आपको बताती हूँ। क्लब में गए, फॉर एग्जांपल नारमा एक क्लब है हमारे यहाँ दिल्ली में, नया खुला है, काफी अच्छा क्लब है, आजकल काफी चल रहा है। तो वहाँ गए हैं पार्टी में, जो आपका ग्रुप है ठीक है, वो आपका ग्रुप है, जो ग्रुप के बाहर है, अगर वो आपको देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक सिर्फ आपकी ब्रांड्स को नापा जा रहा होगा
कि आपने ओह! आउटफिट कौन सी ब्रांड का पहना है, आपने फुटवेयर कौन सी ब्रांड का पहना है, आपने बैग कौन सी ब्रांड का लिया। अगर एलवी गुची तक है तो ठीक है, थोड़ा नीचे ब्रांड आ गया तो फिर तो बात नहीं करनी इस लड़की से। अच्छा ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है मतलब कि इंसान की ब्रांड पहचान से जज ब्रांड से हो किया रही जा है। रहा है, बस ब्रांड से जज किया जा रहा है। अगर मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि दोस्ती भी पैसे के लिए की जा रही है। मैंने ऐसे बहुत, मेरे आसपास नहीं है, टचवुड, आई एम ब्लेस्ड विद द ब्यूटीफुल फैमिली एंड अ ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। मेरे अपने जो 5-6 हम लोगों का ग्रुप है, मेरा वो कोर ग्रुप है, तो मैं तो ब्लेस्ड हूँ चलो इस चीज़ में। बट मैं मेरा मतलब मैं बताती हूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है जो मेरी मुझ जो मैं रियल हूँ उससे बिल्कुल अलग है मेरा प्रोफेशन। सो मैं देखती हूँ ना वहाँ पे दोस्ती भी पैसे के लिए हो रही है। ओ यार इसके पास तो बहुत है यार, इसने इसने 15 लाख की पार्टी करी है, इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। इसने 20 लाख की पार्टी करी है, इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। ये है दिल्ली कि पार्टीज पे भाई दोस्तियां भी पार्टियों पे देख के हो रही हैं। मतलब सब झूठ और झूठ, झूठ जो के अलावा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में सुकून नहीं है। नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। अपने घर में मियाँ बीवी लड़ रहे होंगे आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह, मतलब सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट लिटरली एक दूसरे को मार पीट रहे होंगे। बाहर आके अपना हग वग हो रही है, प्रॉपर वीडियोस बन रही हैं डेली के डेली दिखाने के लिए। आप सोशल मीडिया पे किसको दिखा रहे हो? घर जाके तो आप जानते हो ना। और एट द एंड आप खुद भी तो शीशे के आगे खड़े होते होगे, अपने आप को यस, कैसे फेस करोगे? बिल्कुल। आईना आपकी ज़िंदगी में क्या है, आप क्या हो, सब कुछ बता देता है। मैं क्लियर बोलती हूँ गीतू जी कि मैं सोशलाइज करती हूँ बहुत। और आई एम लाइक मैं बहुत ही हूँ, मैं सबसे बात कर लेती हूँ, घुल मिल जाती हूँ। बट मेरे हस्बैंड नहीं है, वो बहुत सिंपल, बहुत डिसेंट, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो शुरू से उसी फील्ड में रहे हैं, तो वो नहीं है इतने सोशलाइज है। वो मेरे साथ हर जगह जाते हैं, ऐसे दिखते हैं, वो भी हो गया है करते करते इतने सालों से। बट फिर भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस चीज़ में कभी नहीं आ पाए। हम हमेशा डरते हैं, हम दूर रहते हैं। हमें लगता है भाई दूर से ठीक है। अगर अब हमें हमारे साथ लोग जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे पैसे के लिए जुड़ रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे हुँ, अभी तक मुझे कभी ऐसा थॉट नहीं आता था, अब आता बट है। अब आता है, इस साल से आता है, जब से मैं उज्जैन से आई हूँ। मुझे महादेव ये ने तो आपकी बहुत सारी सोच चेंज कर दी मुझे है। लगता है अब लोग जुड़ रहे हैं, मैं अंकित को बोल रही हूँ ये बिकॉज ऑफ पैसा है, इसको दिख रहा है, ये नहीं करना, इससे नहीं जाना, इसके साथ हमें हमें नहीं जाना डिनर पे, हमें नहीं मिलना, हमें सिर्फ इतना ही रखना है रिलेशन, क्योंकि उन्हें पैसे की वजह से जुड़ना है, उन्हें क्लास की वजह से जुड़ना है। बट मुझे पहले समझ नहीं थी, बट अब मुझे देख के मेरे अंदर ये समझ आ पावर गई आ है। गई है, पता नहीं क्यों मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रही हूँ, बट मेरे को वाइब समझ में आने लग गई है। मेरे को 2 मिनट देख के लगा नेगेटिव है, नहीं नहीं हो पाएगा, मैं नहीं, मैं अंकित बेबी बहाना कर दो। तो ठीक है, आज आपके दोस्त आपको भगतानी कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं सोच रहे, एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। हाँ, हाँ, थैंक देखो यू। ज़रूरी नहीं होता कि आप घंटों मंदिर में बैठ के ही आप भक्त कहलाओगे। हुँ, नहीं, ये कहीं नहीं लिखा। कई तो हमने एग्ज़ैक्टली, ऐसे भी देखे हैं जो सारा दिन मंदिर में बैठते हैं और फिर उसके बाद लोगों की बुराइयाँ कर रहे होते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। ये ज़रूरी नहीं है। और अब इतना भी हो गया है कि अगर कोई नेगेटिव, 2 लोग भी आपस में नेगेटिव बात कर रहे हो ना, तो मैं नहीं सुन सकती। मुझे घबराहट होने लग जाती है। मेरे साथ ये सब नहीं होता था, बट ये हो रहा है। ये मेरे को घबराहट होती है, मुझे लगता है यार ये क्यों नेगेटिव बात कर रही है? मैं वहाँ से या तो उठना चाहूँगी, या अगर मैं उन्हें चुप नहीं करा सकती बिकॉज़ हू आई एम, कि मैं किसी की बात में बोलूँ कि भई तुम मत बोलो उसके बारे में। मैं वहाँ से उठ जाती हूँ। मैं नेगेटिव बात भी नहीं सुन पा रही हूँ। मुझे घबराहट होती है, इरिटेशन होने लग जाती है। तो मैं इन मतलब अब मैं इसीलिए भी मैंने बहुत ये सोशलाइज़िंग जो मैंने लास्ट ईयर कम करी है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है यही है। कि मैं कटना चाहती हूँ। मैं अपनी पीस में, अपने बच्चे, अपने पति, मैं अपने काम में अपना काम कर रही हूँ, अपने काम को पूरा वक़्त दे रही हूँ, अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने पति को, अपनी फैमिली को टाइम दे रही हूँ। मैं आई एम सो हैप्पी। और मैं अब मैं अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि मैं इस झूठी दुनिया से दूर हूँ। बाहर आ रहे हो। एग्ज़ैक्टली, मेरे आस-पास जो हैं वो मेरे बस अपने हैं और वो रियल हैं। मैं जानती हूँ कि वो मेरे जो 7-8 दोस्त हैं, वो मेरे अपने रियल दोस्त हैं, वो मेरे सुख-दुख में मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, बाकी सब फ़ेक है। मेगा, जैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं कि जी, बहुत लोगों पे इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का। मैंने कई यूट्यूबर्स कह लो या इन्फ्लुएंसर्स कह लो, जो कंटेंट के लिए ऐसा रिलेशन शो करते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत तेज-तेज बात करना, लड़ाई करना, चाहे छोटी-छोटी नोक-झोंक करना। लेकिन कई मैं अब देखा है कि वो अपने हस्बैंड को चप्पलों से मार चप्पलों रहे से मार रही हैं, हिट कर हैं। रही हैं। एग्ज़ैक्टली तो है। ये जो कंटेंट है, ये आप कंटेंट क्रिएट करके आप लोगों को क्या इन्फ्लुएंस देना चाह रही हैं कि आदमी की वैल्यू एक ज़ीरो है। औरत की नज़र में क्या है? सिर्फ़ चप्पलों से मारना और इतना तेज़-तेज़ बोलना, तो देखो फीमेल और मेल में फ़र्क है।
ये मैंने मैं कहा ना, क्लास हमेशा आपकी वोकल से पता चल जाती है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन छोटा सा मैं गीतू जी आपसे भी करना चाहूंगी। आप मुझे बताएं, जैसे आप ऑब्वियसली आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि आप ये देखिए, लक्ष्मी अगर औरत को कहा जाता है जी, घर की, जी। तो मतलब पति को भी तो कोई दर्जा दिया गया है ना नारायण उसके जी साथ। कहते हैं ना, नारायण जी, तो अब बिल्कुल। वहां से आपके घर में लक्ष्मी कैसे आ जाएगी जब उन्हें जूते चप्पलों से मार रहे हो? तो ये अस्थिर लक्ष्मी है। लक्ष्मी के भी रूप होते हैं। लक्ष्मी अलक्ष्मी भी होती है और स्थिर पर इनके लक्ष्मी घर भी में होती आ है। भी रही है लक्ष्मी। ये चकाचौंध है। ये जो आप समझ रहे हैं ना, जो हम्म। ये हम लोग सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया क्या है? राहु। राहुल। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, इट्स राहु। तो राहु क्या है? इल्यूजन क्रिएट करता है। हम्म, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये मैं पॉडकास्ट में बता रही हूँ, जितने भी जी। कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो बहुत जल्दी इंस्टेंट हाइप पे आए और जिन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग शुरू कर दी, हम्म। और उनके अंदर वो नज़र भी आ रहा है, एक घमंड और एक इस तरीके आ का रहा है। नज़र आ रहा है, तो उनको ना बहुत संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये राहु है। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। हम्म। वो आपको अभी चकाचौंध दे रहा है। तो उस चकाचौंध के अंदर आप जाने अनजाने वो गलतियां कर रहे हो जो नॉर्मली नहीं करते। अब यूजुअली कोई बिजनेस कर रहा है, उसके लिए इंस्टेंट पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। ठीक है ना? नहीं है। आप 2-3 साल में करोड़पति नहीं बन सकते। बिजनेस कर रहे हो, स्मगलिंग थोड़ी कर रहे हो, हम्म। तो 2-3 साल में नहीं बन सकते। लेकिन कंटेंट क्रिएटर 2-3 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज वो करोड़पति बन गया। बन गया। आज वो जी वैगन भी खरीद रहा है, आज वो मकान भी बना रहा है, कोठियां भी बना बिल्कुल रहा है और बिल्कुल। घूम भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल रहा है कि इस चकाचौंध के अंदर फंस के वो ऐसी गलतियां कर रहा है। राहु जब देना जानता है तो राहु लेना भी जानता है, राइट? और बट मेरा राहु के एक अंदर हम्म, सबसे मेन चीज, मिडियोकर कुछ नहीं होता। या बिल्कुल हाई या बिल्कुल बिल्कुल लो। लो, वो बीच में नहीं रखता। या तो वो इतना सक्सेस कर देता है कि आपको पता ही नहीं चलता, और जब आप गलत करना शुरू कर देते हो तब वो ऐसा पछाड़ देता है कि आप पाई पाई को मोहताज हो जाते हो। लेकिन एक चीज और भी है कि, तो जैसे ये मतलब इतना लोग शो ऑफ करते हैं, मतलब जो भी चीज ली, वो जैसे कार भी ली तो दिखा दी, तो ऐसे ही बोलते हैं नजरें लगना, तो इन लोगों को नजरें नहीं नहीं लगती? लग रही ना, क्योंकि राहु है ना। इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा। ये अभी उसकी महादशा में ऐश कर रहे हैं। हम्म। वर्कर को, अगर आप अपनी लेबर को हम्म। मिसबिहेव कर रहे हो, रूड हम्म। लैंग्वेज बोल रहे हो, तो हम्म। जाने अनजाने आप अपना शनि खराब कर रहे हो, हाँ। राइट? आप अपनी वाणी से गलत तरीके से बात कर रहे हो, आप अपनी हम्म। सिस्टर के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, अपनी मासी के साथ, चाची के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, आप अपना बुद्ध खराब कर रहे हो। बुद्ध मीन्स व्यापार, बुद्ध मीन्स स्टेबिलिटी, बुद्ध मीन्स वाणी। एक जुबान होती है ना कि दुश्मन को भी अपना बना देती है, एग्जैक्टली। और एक जुबान होती है कि अपनों को भी दुश्मन बना पराया कर देती है। देती है, हाँ। आप अपना बुद्ध खराब कर रहे हो। तो धीरे धीरे ये जितने भी ग्रह है ना, ये हम खराब कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी की रील देखी, वो अपने हम्म। हस्बैंड को इस तरीके से हिट करती हैं। हम्म। हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र ग्रह है, राइट? हाँ। लेकिन वाइफ के लिए हस्बैंड गुरु ग्रह तभी तो मैंने है कहा ना? कि तो बिल्कुल। गुरु ग्रह मीन्स नारायण। हम्म। लक्ष्मी जी के लिए हम भाग रहे हैं। भाग रहे हैं हम्म। ना, हर कोई भाग रहा है। बिल्कुल सब लेकिन भाग आप रहे ये हैं। सोच के चलो, लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबाती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए ना। हम्म। अभी हमें लग रहा है कि हमने 4 पैसे कमा लिए। सक्सेस होना और सक्सेस को पचाना में फर्क होता है। फर्क होता है, बहुत और अच्छी बात जिसके बोली अंदर आपने। स्टेबिलिटी होती है, वो सक्सेस को ना हाइप में लेके भी जाता है और उसको स्टेबल भी रखता है। और जिसके अंदर स्थिरता नहीं है, वो बूम से चढ़ता है और धड़म से गिरता है। अगर हम मीडिया की बात करते हैं, शाहरुख खान को तो अगर बात करें, तो किस लेवल की सक्सेस है, लेकिन उसके सीरियसली नो अंदर वन लाइक हिम। कितनी ज्यादा बहुत ठहराव स्टेबिलिटी है, है, कितना हम्बल, मतलब हम कितना जो वीडियोस हम्बल है। देखते हैं। आप बिलीव करोगे, उनके यहाँ पार्टीज होती है ना, तो मैं नहीं गई कभी मन्नत, तो लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नोन टू हैं, जी। वो बताते हैं कि गीतू आप ये देखो कि हम मन्नत में जब जाते हैं ना, तो शाहरुख सर खुद हमें लेने आते हैं और बाहर तक ड्रॉप करने हाँ, आते ये हैं। मैंने भी सुना है वीडियोस में बहुत तो बार। जरूरत नहीं है ना, हम्बल जरूरत नहीं, पर्सन। हम्बल पर्सन है। हम्बल क्योंकि पर्सन। उन्होंने जहां से उठे, सर्कस से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। जहां से उठे उन्होंने ये नहीं भूला कि मैं कहाँ से कहाँ से उठ के उठा, आया हूँ। ये वो बहुत भी बड़ी दिल्ली चीज पर्सन है। है, वो भी दिल्ली पर्सन है, लेकिन इट्स अ उनको दिल्ली अपनी बॉय। जड़ें पता है, मैं कहाँ से उठ के आया। ठहराव है,
जो ये नहीं सलमान खान की बात करते हैं, हम्म आज वो हजारों लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वो गाना नहीं गाते। हाँ नहीं गाना नहीं गाते। दान पुण्य करना क्या होता है, आप एक हाथ से करो, दूसरे को पता ना चले। बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या है, आप दान कर रहे हो, आप लंगर लगा रहे हो, आप हम्म प्रसाद लगा रहे हो, वो भी आप इंस्टा पे रील्स बना रहे हो, इंस्टा पे क्यों? स्टोरीज चल रही है। इनफैक्ट मैं क्यों झूठ बोलूं, जब मैं भी मतलब मैं भी एवरी मंथ ना जैसे एवरी मंथ मेरा होता है कि एवरी मंथ मैं बच्चों को इवनिंग में कुछ स्नैक्स खिला के हाँ, आते, यस, समोसे या कुछ भी, मैं राइट, एवरी राइट, मंथ जाती हूँ। राइट। तो मैं भी ना इंस्टा पे कई बार, आई एम इन्फ्लुएंसर तो मुझे सब कुछ दिखाना है, तो मैं वो चीज़ शो डाल देती थी स्टोरीज। बट पता नहीं अभी 5-6 महीने से मुझे ये चीज़, 5-6 महीने पहले किसी ने मुझे यूट्यूब पे लिखा और मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि मैम हम आपका इतने टाइम से व्लॉग्स देख रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, आपको एक पर्सनल चीज़ बस ये बोलना चाहते हैं, आप इतने मतलब इतने अच्छे फैमिली वाले और सब चीज़ आप इतना सोच के करते हो, तो ये चीज़ ना मत डाला करो। ये होता है कि अगर आप वही आपकी वाली बात दान एक हाथ से कर रहे हो तो दूसरे हाथ को भी ना पता राइट। लगे। वो दिन था, आज का दिन था, मैंने बंद कर दिया। मैं कहा क्योंकि ये तो मैं अपनी शांति के लिए कर रही हूँ, तो ये आपको दिखाना कहा क्यों नहीं है है? ना किसी ने, आप किसी ने अपने भी इनर पीस नहीं। के लिए कर रहे हो। और जितने भी लोग अब हमें मिलते हैं, मेरी फॉलोअर्स, जैसे अब उस दिन हम कहीं मॉल गए थे, बहुत बहुत ही बेसिक बात है, मेरे हस्बैंड की अभी अक्टूबर में सर्जरी हुई थी। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ हाँ मैं बहुत हम्बल और बहुत ग्राउंडेड हूँ, नहीं। एक छोटी सी चीज़ है, हम उस दिन मेरे हस्बैंड भी बहुत हम्बल और ग्राउंडेड है। मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई थी लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो उसके बाद वो ठीक हो गए। 1-1.5-2 महीने बाद हम लोग पैसिफिक, मेरे घर के पास पैसिफिक मॉल है, वहाँ गए। हम वहाँ से रेड लाइट में थे तीनों, मैं, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड। तो वो एकदम आए, कोई सरदार जी थे, वो नॉक 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 करने लगे। कितने का मतलब कौन है, ऐसे क्या हो गया? वो कहते खोलो खोलो, ऐसे कोई डर जाता है इंसान की कौन है। तो खोला, अंकित ने नर्स से कहते भैया आप ठीक हो, आपका हाथ ठीक है? मैम ने व्लॉग में डाला था तो हमने देखा था आपकी सर्जरी हुई है, तो मैंने आपको दूर हाउ से देखा। स्वीट। उन्होंने कहता मैंने आपको दूर से देखा, गाड़ी में उन्होंने हमें अंदर देख लिया। कहता मैंने आपकी एंडेवर देखी दूर से और आपको देखा, मैं भागता हुआ आया पूछने के लिए अपनी बाइक खड़ी करके। मतलब कहता मैं दीदी का फॉलोवर हूँ। तो उसी टाइम रेड लाइट में अंकित ने कहा आप आगे आओ। हमने गाड़ी साइड में खड़ी करी, मुझसे मिले मतलब, और अंकित को ऐसे बोला कि बहुत, कहते हैं आप लोग जितना दिखने में से हाथ वाथ जोड़े उन्होंने, कि दिखने में जितने आप लगते हैं ग्राउंडेड, अब उससे ज़्यादा ग्राउंडेड है कि आप मेरे लिए रुके, गाड़ी से उतरे। मतलब उस इंसान को जो हमने वो 5 मिनट की खुशी दी ना, हम 3 दिन तक वो हमारे माइंड में रहा कि हमने अब किसी के लिए अच्छा ये अचीव किया। किया आपने, ये सोशल मीडिया से आपने क्या किया, पॉजिटिव अचीव किया, हाँ, क्योंकि राइट। बहुत और बहुत इतना लोग प्यार देते हैं, इतना पूछते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर फॉलोवर्स मिल जाए पिक्चर, मैं खड़ी हो जाती हूँ, हाँ कराओ, क्या दिक्कत है, ये वो। और मैं बात बात करती हूँ, हाँ आप क्या करते हो, वो तो बोलते हैं मतलब आप अपने प्रोफाइल से बिल्कुल अलग हो। क्योंकि मुझे ना ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे प्रोफाइल को अगर देखते हैं इंस्टाग्राम की, नॉट यूट्यूब, मैं बहुत एटीट्यूड और वैसे लगती हूँ, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो जब मैं किसी से, अपनी फॉलोअर्स या जिनसे भी सामने से मिलती हूँ, या मैसेजेस आ जाते हैं, कई बार मेरी मैनेजर नहीं, मैं रिप्लाई कर देती हूँ, तो दे वर सो हैप्पी कि हम मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है, आप जो दिख रहे हो आप उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। नहीं तो कोई आजकल किसी से नहीं देखो वैसे बात आपको करता। यहाँ तक पहुंचाया किसने, इन्होंने ही इन ऑडियंस ने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज अगर हम इन्हीं ऑडियंस का अगर मजाक बनाएंगे, रिस्पेक्ट इनसे ही नहीं रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं करेंगे, और ये हमारे पास आए, हम दूर करें, दूर दूर दूर, हुँ, क्यों? बनाने वाले वो हैं। तो ये हमारा टेस्टिंग होता है कि हुँ, हम एक्चुअली क्या हैं। दिखाने से सब कुछ नहीं होता। नहीं होता। आप दिखा रहे हो वो ज़रूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल। चीज़ें जो है ना, ये लाइफ के अंदर बहुत कुछ लेकर आती हैं। लाइफ के अंदर बहुत बदलाव आता है इन चीज़ों से। बट नज़रों वाला फैक्ट ठीक है ना, कि नज़रें तो लगती हैं, ऐसा तो देखो नहीं नज़रें होता। लगती हैं, लेकिन वो क्या है, अगर वो उनके घर में परेशानी आ भी रही है, वो हुँ, शो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी झूठी दुनिया बना ली। हाँ, ये ऐसा है, हाँ, बहुत यस। सारा है, बहुत ऐसा लोगों नहीं में। है कि आप सिर्फ सक्सेस ही कर रहे हो। हुँ, आपने अपनी सक्सेस रेट रखी सिर्फ पैसों को लेके, पैसा हुँ। बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ हो सकता है आपके रिश्तों में दूरियां आ रही हो सकता है आपके मैंने आपको बच्चे बताया गलत ना, ट्रैक पे ऐसे जा रहे हो। हस्बैंड वाइफ्स भी देखे हैं मैंने, कि जो पार्टीज कर रहे हैं अभी, ऐसे मतलब हग वग हो रहा है, पिक्चर्स हो रही हैं, वीडियोस हो रही हैं, स्टोरीज अपलोड हो रही हैं, और वहीं 2 दिन बाद पता लग रहा है कि यार उसका तो उसके साथ अफेयर है, उसका तो उसके साथ अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने ज़्यादा चल रहे हैं। तो मतलब मेरे को लगता है यार क्या है, मतलब दुनिया में आप किसको सही मानोगे और किसको गलत, कौन सच्चा है कौन झूठा, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि आप हर दिन झूठी दुनिया जी रहे हैं, हर दिन झूठी एग्जैक्टली। दुनिया जी रहे हैं। तो इसलिए समझना बहुत मुश्किल है कि क्या सच है और क्या नहीं। और ये तो राहु है भाई, हम तो मानते हैं ये राहु है। बस थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। ये ना हो कि आज वो जिस लेवल पे पहुंचा रहा है, उसी लेवल पे नीचे वो ले भी आए। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप स्थिर नहीं हैं, तो वो आपको ऊंचाई पर ही रखेगा। नो, वापस लेकर आएगा। और नीचे जो लेकर उसका आएगा। वापस आना होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि रीज़न ये है कि सक्सेस में जब आप बड़े-बड़े काम कर लेते हैं ना, हम्म। तब वो जब चली जाती है, तो छोटा करना बट बहुत ऐसा भी कठिन हो तो जाता कहते है। हैं ना गीतू जी, कि सक्सेस यहाँ चढ़ जाती है।
सबको नहीं चढ़ती, जो ग्राउंडेड है उसको नहीं नहीं चढ़ेगी। चढ़ेगी, ये बात तो है खैर। जो ग्राउंडेड है उसको नहीं बट चढ़ेगी। समटाइम्स तो आ जाता है ना, ओहो यार ये देखो मैं यहाँ थी, इसने मुझे ये, मेरे देखो यहाँ फॉलोअर्स थे, ये थे वो थे, तो समटाइम्स आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था, और मुझे लगता है कि हुँ। शायद वो मेरा बचपना था या क्या। पर आज से 3 साल पहले हम एक इवेंट पे गए थे, तो वहाँ मेरी 4-5 फॉलोअर्स थी, उन्होंने मुझे रोका, बिठाया और काफ़ी बातें करी मेरे साथ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, बट मैंने आज रियलाइज़ किया कि वो मेरे अंदर घमंड नहीं था, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा कि लोग मुझे प्यार करते प्यार हैं। कर रहे हैं, राइट, राइट। क्योंकि मेरे को ना इस चीज़ से भी डर लगता है, हाय कहीं घमंड तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं सक्सेस दिमाग पे तो नहीं चढ़ गई अच्छी बात है, है। होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अच्छा है। ये देखो, अगर आपके अंदर ये समझ है, तो आपको नीचे लाना बहुत कठिन है, क्योंकि आपके अंदर ठहराव भी है और आपके साथ सुप्रीम पावर है। महादेव जिसके साथ है, उसका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। थैंक यू सो तो मच। थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत सारी बातें करी और बहुत अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू ये सो मेरे मच फॉर लिए मेरे हैविंग मी। लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और सच का आईना में सच रखना है, और सच रखते हुए पॉलिटिशियंस भी आते हैं, हाँ जी। इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं। तो इसीलिए अच्छा है कि जो इंडस्ट्री लोग देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, उन्हें हर चकाचौंध अच्छी लगती है। लेकिन बिल्कुल। चकाचौंध के पीछे की सच्चाई क्या है, वो आपने खोली और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। ओके। तो आज आपने सुना कि किस तरीके से मेघा ने बहुत सारी सच्चाई बातें करी और बहुत कुछ बताया, जो आजकल आप लोग चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर बनना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभल कर, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो बहुत अच्छा वक़्त दिया आज मेघा ने हमारे साथ। मेघा, ये मेरा ब्रांड है प्रारूदी। दिस इज़ माय ब्रांड। ओह वेरी महादेव नाइस। महादेव के आशीर्वाद से ये ब्रांड वेरी बना है। नाइस, वेरी नाइस। ये मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाई हूँ जो आपके जी। लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप ओह फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। तो फर्स्ट आपके लिए एनर्जाइज किया हुआ मनी मैग्नेट, वाओ वेरी नाइस। क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू तो सो मच पैसे टू। के लिए काम किया जाता है। ये बिल्कुल, ये मैं स्पेशली हम डायरेक्ट लोग, पहन सकती हूँ हाँ, ये ऐसे? एनर्जाइज करके लाई हूँ मैं। अच्छा। इसको आप डायरेक्टली पहन सकते हैं। कौन ये लेफ्ट में ही? लेफ्ट हैंड में जैसे वेयर मैंने ये करो, वाला पहना हुआ था, इसके साथ पहन कोई सकती हूँ? प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। ये कुछ नहीं है? मनी मैग्नेट है, पैसा खींचेगा दैट्स सो ये। स्वीट, थैंक यू सो मच। और और मैं जिस आपसे मिली हूँ, तो अगर ये पॉडकास्ट खत्म होता है तो मैं एक चीज़ ज़रूर मेरे दिल से आएगी बोलने में, ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। महादेव। और महादेव की भक्त हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग्स, ओह माय गॉड। खड़े हो। पंचमुखी रुद्राक्ष, थैंक ये यू मेरे सो मच। महादेव की ब्लेसिंग्स। थैंक यू। और ये हमारे ब्रांड का स्पेशल इत्र है जो हम लोग रेडी करते हैं। ये आपके लिए है, क्योंकि आपका ब्यूटी से रिलेटेड आपका बिल्कुल, काम बिल्कुल, है। थैंक यू सो मच। आपका इंस्टाग्राम पे पेज भी होगा इसका जी ब्रांड का? बिल्कुल है, तो ऑनलाइन मेरी, वेबसाइट है हमारी। अरे वाह वेरी नाइस। ये इत्र नॉर्मल ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। ये हम स्पेशली ग्रहों को एनहांस करने के लिए मेरी पूरी टीम रेडी करती है। फिर आफ्टर दैट इसको एनर्जाइज किया जाता है। इसमें फ्रेगनेंस का मत सोचना क्या फ्रेगनेंस है, ये सोचना कि आपके जो प्रोफेशन को देख के कैसे कौन से ग्रहों को हमने एनहांस करना है, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपका शुक्र एनहांस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये उस अकॉर्डिंग आपके लिए है। ओह माय गॉड वेरी नाइस, थैंक इसको यू आप सो यूज़ मच। कीजिएगा थैंक यू सो और मच, आई एम महादेव की सो ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो बहुत तरक्की कीजिए, लाइफ में बहुत सक्सेस कीजिए। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा रहा, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अपना कीमती समय दिया। मेरे को भी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मतलब आप मेरे सामने बैठी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको हटने ही ना दूं अपने सामने से। आपका इतना अच्छा पॉजिटिव हो रहा है। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। और एक मतलब जो मुझे आपको देख के आ रहा है कि मुझे ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले बोलना चाहिए, ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव महादेव शंभू। शंभू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। फॉर हैविंग मी हियर थैंक यू। नीति जी, थैंक यू।